बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ। ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट विथ टाइम। दोनों में हम जो है ग्राफ देखते हैं कैसे आता है। तो आप जानते हैं, आपको बताया गया है प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V = V0 sin ओमेगा t। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = I0 sin ओमेगा t। इसमें एक हम ग्राफ बना दे रहे हैं, ऐसे चार्ट बना दीजिए आप भी। ऐसे चार्ट है, यह टाइम पीरियड का है, यह वोल्टेज का है और एक धारा का है। इसमें दे रहे हैं आवर्तकाल। वोल्टेज V और धारा I। आवर्तकाल नहीं बल्कि टाइम के साथ है। यहाँ पे स्मॉल टी लिख दे रहे हैं, स्मॉल टी। ये टाइम है, ये वोल्टेज है और ये क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम ओमेगा। यह ओमेगा = होता है 2π/t। ये टी क्या है, टी को बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल टी समय है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो समय t के विभिन्न मानों के लिए, समय t के विभिन्न मानों के लिए लिख सकते हैं। एक चल रहे हम V = V0 sin ओमेगा की जगह पर 2π/t × स्मॉल t। नंबर 1, 4 पॉइंट लेते हैं t बराबर 0। जब नंबर 1 t बराबर 0 पर देखिए v की वैल्यू क्या आ रही है, V = V0 sin 0। t का मान 0 तो sin 0 0 वाली v बराबर 0, तो I बराबर V0, तो v बराबर 0, I बराबर 0। अब t बराबर लिखते हैं t π/4, पूरे आवर्तकाल का 1/4। नंबर 2, स्मॉल t बराबर t/4 पर, तो v = V0 sin 2π/t × स्मॉल t के जगह पर t/4। t से t कैंसिल, 2 से काटेंगे तो π/2। π/2 का मान, sin 90 का मान 1 होता है, तो v बराबर आ गया V0, तो I बराबर होगा I0। तो यहाँ लिखा V0, यहाँ लिखा I0। अब देखते हैं t/2 पर कितना होता है। नंबर 3, स्मॉल t बराबर t/2 पर, तो v = V0 sin 2π/t × t/2। t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी यह बराबर आ गया 0। तो v बराबर V0 और I बराबर V0। अब आते हैं, देखते हैं 3t/4 पर। तो नंबर 4, 1 2 3, नंबर 4, स्मॉल t बराबर 3t/4 पर क्या आएगा, v बराबर V0 sin 2π/t × 3t/4। t से t कैंसिल और 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो यह आ गया V0 sin और 3π/2। 3π/2 यहाँ पर 3 पाई की वैल्यू 180/2, 2 से काटेंगे 90, यह हो जाएगा 270। 270 का मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में जब जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -V0।
तो यह हो गया माइनस V0 और यह हो गया माइनस I0। जितना V0 होगा उसी हिसाब से I0 भी होगा। अब आते हैं T पर। एक पूर्ण चक्कर लगाने पर कितना होता है, तो नंबर 5 स्मॉल t बराबर T पर, तो V बराबर V0 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी से टी कैंसिल, साइन 2 पाई का मान 0 होता है, तो यह हो जाएगा 0 0 और 0। अब इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जब टाइम t बराबर 0 है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज V0 है और I0 है। T/4 पर V0 I0 है, T/2 पर दोनों 0 है, 3T/4 पर दोनों निगेटिव है, T पर एक चक्कर लगाने पर भी क्या है, 0 है। देखते हैं कैसा आता है कि हमारा टाइम t है और इधर एक ही ग्राफ पर खींचते हैं। पहले वोल्टेज का खींच देते हैं, वोल्टेज यह मूल बिंदु 0 है और यहाँ पर 0, यहाँ पर लिखते हैं T/4, फिर उतने ही दूरी पर है T/2, ये टाइम है सर। यहाँ है 3T/4 और यहाँ पर है T, बराबर बराबर इंटरवल पे है ये। T बराबर 0 तो V बराबर V0 और I बराबर V0। T/4 पर V0 यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर यहाँ पर होगा V0। फिर T/2 पर 0, 3T/4 पर माइनस V0। जितना ऊपर गया है उतना कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0, इसको ऐसे में आएंगे, ऐसे आएगा। ये है हमारा V0 और ये है हमारा माइनस V0। अब आता है आपका जो है ये करंट में, सेम करंट भी चलेगा ऐसे ही, ऐसे डॉटेड लाइन से ले जा रहे हैं ऐसे। ऐसे इसको बोलेंगे यहाँ पर पीक वैल्यू, ये है I0, इसकी है यहाँ पीक वैल्यू, इसको बोलेंगे माइनस I0। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं पीले रंग से, ये कहलाएगा V V0 साइन ओमेगा t और इसको बोलेंगे I0 साइन ओमेगा t। इसको बोलते हैं साइन कर्व भी बोलते हैं या ज्या वक्र भी बोलते हैं। इस तरह से ग्राफ आता है और एक निश्चित समय के बाद से उसी परिमाण और उसी दिशा में बार बार ये क्या करती है, रिपीट करती है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V अथवा प्रत्यावर्ती धारा I का समय t के साथ खींचा गया ग्राफ ज्या वक्र साइन कर्व प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा दोनों की परिभाषा एक साथ है। ऐसी वोल्टता या धारा जो परिमाण एवं दिशा में समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है तथा एक निश्चित समय के बाद उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसकी पुनरावृत्ति करती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा कहलाती है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा से कुछ परिभाषा है, कुछ डिफिनिशंस हैं जिसको हमें जानना है, इंफॉर्मेशन। प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। नंबर 1, शिखर मान या आयाम, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए यहाँ पर हम बना दे रहे हैं इसे, कि हमारा एसी करंट या वोल्टेज है, इसको बोलते हैं I0 या V0। तो हमारी जो
कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र में जब घूमती है तो एक चक्कर में 2 बार मैक्सिमम होती है और 2 बार मिनिमम होती है। जो मैक्सिमम मान होता है उसको आयाम भी बोलते हैं या उसको शिखर मान भी बोलते हैं। तो लिखेंगे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ब्रैकेट में प्रेरित धारा। विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं, अब प्रेरित धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रेरित धारा 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम होती है। इस अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती वोल्टेज आब्लिक धारा का शिखर मान कहते हैं। शिखर मान कहते हैं। इसे V0 आब्लिक I0 से व्यक्त करते हैं। इसे बोलते हैं पीक वैल्यू, शिखर मान। नंबर 2, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? कुंडली एक पूर्ण चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। कैपिटल टी इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे 4। तो एक चक्कर लगाती है पूरी तो कितना घूमता है वो? 2 पाई। अब किस कोणीय वेग से घूमती है? ओमेगा कोणीय वेग से घूमती है। तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होता है? कुंडली द्वारा 1 सेकेंड में किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं पर आवृत्ति को हम लोग एन से भी लिखते हैं, न्यू से भी लिखते हैं।
लेकिन यहाँ आवृत्ति को किससे लिखेंगे, एफ से लिखेंगे। एफ इज इक्वल टू होता है 1/t और t बराबर 2π/ओमेगा होता है, तो यह हो जाएगा ω/2π। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है। अब आता है कला क्या होता है, कला फेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t तथा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा t में साइन का पूर्णांक ओमेगा टी कला कहलाता है। ये जो है साइन का पूर्णांक जो है आर्गुमेंट इसको बोलते हैं, एक क्या कहलाता है, कला कहलाता है। क्वेश्चन देखिए, एक जनित्र मतलब जनरेटर की आर्मेचर कुंडली का क्षेत्रफल 0.254 वर्ग मीटर है और इसमें फेरों की संख्या 10 है। इसे 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में कितनी तेजी से घुमाया जाए कि जनित्र में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान 320 वोल्ट हो जाए। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट कुंडली का क्षेत्रफल दिया है A बराबर 0.254 वर्ग मीटर, फेरों की संख्या दिया है n बराबर 10 और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और प्रेरित विद्युत वाहक का अधिकतम मान दिया हुआ है 320 वोल्ट। कर कितना तेजी से घुमाएं, तो बताइए F बराबर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कितना चक्कर प्रति सेकंड घुमाया जाए। तो हम जानते हैं, अभी फार्मूला बता रहे हैं, E0 बराबर होता है यान BA ओमेगा, या लिखेंगे यान BA ओमेगा बराबर होता है 2πF। तो यहाँ से F बराबर आ गया E0 अपान F बराबर E0, सब नीचे आ जाएगा ये यान BA 2π। E0 की वैल्यू है 320, 10 गुणे 0.4 इंटू 0.254 इंटू 2 इंटू 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 चक्कर प्रति सेकेंड, या इसी को कहते हैं 50 हर्ट्ज। हल करिए, आएगा 50 हर्ट्ज। तो यानी एक सेकेंड में कितना चक्कर घुमाया जाए, 50 चक्कर घुमाया जाए, तब उसमें जो है अधिकतम विद्युत वाहक बल 320 वोल्ट उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक प्रत्यावर्ती स्रोत से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = I0 sin 314 की है। परिपथ में धारा शून्य से शिखर मान तक पहुंचने में कितना समय लेगी। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो देखिए एक इक्वेशन दिया है, I = I0 sin 314t और हम जानते हैं I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तो t की जगह पर t है तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 314 और ओमेगा बराबर होता है 2π, f बराबर 314। तो यहाँ से f बराबर 314/2π
या 314/2 इंटू 3.14। और नीचे का पॉइंट तब हटेगा दो जब ऊपर दो जीरो बढ़ेंगे। 31400/2 इंटू 314 से 314 कैंसिल, 2 से काट देंगे ये, तो F बराबर आ गया 50 हर्ट्ज। आवृत्ति निकल गई 50 हर्ट्ज। और हम जानते हैं आवर्तकाल T बराबर होता है 1/f, यानी 1 क्या हो गया ये 50 सेकेंड। इसका क्या निकला? आवर्तकाल निकला। तो याद करिए, आपको बताया गया है कि मिनिमम से मैक्सिमम होने में कितना समय लेता है, इसको बोलते हैं T/4। इस मिनिमम से मैक्सिमम होने में कितना समय लेता है T/4। तो कह रहा है धारा शून्य से शिखर मान तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो लिखेंगे शिखर मान तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल t बराबर T/4। और इस t की वैल्यू है 1/50, 1/50 इंटू 4, यानी 1 क्या हो जाएगा 200, 1/200। इतना क्या हो जाएगा सेकेंड। या भाग देंगे तो पॉइंट 1 जीरो, फिर जीरो, 2 जीरो, फिर जीरो, यानी 3 जीरो हो जाएगा। और कै बार जाएगा ये 5 बार में, तो यह हो जाएगा 0.005 सेकेंड।